इमरान खान का एक और बड़ा कारनामा, चीनी चोरों को बेनकाब कर दिया। अवाम के पैसे लूटने वाले बड़े सरमाएदार बेनकाब। हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी। करप्शन मिल्स मालिकान के बगैर मुमकिन नहीं। माफियाज ने किसानों से 190 रुपए की सपोर्ट पर 19 के बजाय 140 रुपए से भी कम कीमत पर गन्ना खरीदा। किसान को तसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया। अवाम के हक पर भी डाका डाला गया। एसोसिएशन का दावा है 2019-20 में चीनी 62 रुपए किलो में पड़ती थी। फॉरेंसिक ऑडिट के बाद चीनी 42 रुपए फी किलो में बनती है। जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार के भाई ने फायदा उठाया। मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, कारोबार करने वाला सियासत में आएगा तो वो कारोबार ही करेगा। वजीर आजम जो पहले दिन से कहते थे, कमीशन की रिपोर्ट ने इसकी तस्दीक कर दी। कारोबारी तबके ने पूरी इंडस्ट्री को मफलूज करके यरगमाल बनाया हुआ है। शुगर मिल्स में सरकार को दिखाने के लिए अलग खाता और असल अलग खाते बनाए गए। चीनी की कीमत में 1 रुपए की गड़बड़ से मुनाफा 5.2 अरब रुपए बनता है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, गरीब और मिडिल क्लास शुगर स्कैंडल के मुतासरीन है। मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, जब तक इमरान खान वजीर आजम है कोई अंधाधुन गरीब को नहीं लूट सकता। वो वक्त गया जब काबीना और वजीर आजम मिलकर गरीब दुश्मन इकदाम करते थे। सख्त प्रेशर के बावजूद कप्तान आज गरीब के लिए डट कर खड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला, काबीना में शामिल मुशीर और मुआविनीन को असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुशीर मुआविनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीजन में डिक्लेयर करें। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के अफसरान पर इस्लामाबाद छोड़ने पर पाबंदी। ईद की तातीलात पर आबाई इलाकों को नहीं जा सकेंगे। कोरोना से मईशत को होने वाले नुकसान की वजह से बजट अहदाफ कम करने का फैसला। मुशीर खजाना कहते हैं, अव्वलीन तरजीह अवामी रिलीफ है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पंजाब के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला कहते हैं, गैर मामूली हालात का सामना है, महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। वज़ीर आज़म ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध की तजवीज़। मुराद अली शाह ने कहा कि इस ईद पर नए कपड़े न पहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर हैरत हुई कि आपको नहीं लेने, दूसरों को तो नहीं लेने। इस वबा में लोगों की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की गई। कौमी यकजहती के लिए नाम वक्त आने पर बताऊंगा। ईद पर अपने गाँव ना जाएं। देहात में वबा से निपटने के इंतजाम नहीं। लोगों को पुलिस नहीं रोक सकती तो टाइगर फोर्स क्या रोकेगी। ईद उल फितर इतवार 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ईद पीर को मनाना चाहती है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी पीर को शहर शहर ईद की तैयारी। शहरी शॉपिंग की खातिर कोरोना का खौफ भुला बैठे। कराची से खैबर तक बाजारों में रश। दुकानदार हों या खरीदार, कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मुसलसल नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने मार्केटों का वक्त रात 10 बजे तक बढ़ा दिया। पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल। मुसाफिरों ने कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। मुसाफिर मास्क पहन रहे हैं, ना समाजी फासले रख रहे हैं। वजीर रेलवे का टिकट्स की बुकिंग के लिए बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर कल से एक खिड़की खोलने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1017 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2193 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 20 अफराद लुक़्मा अजल बने। सिंध में अमवात की तादाद 336 हो गई। पेशावर हाई कोर्ट के 18 स्टाफ मेंबर्स भी वायरस से मुतासिर। कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर फ्रंटलाइन हीरोज के साथ इंसानियत सोच सलूक का इंकशाफ। सिविल अस्पताल की स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय शोहर को शहर छोड़ना पड़ा। नर्स शहनाज का कहना है, ड्यूटी के दौरान शोहर में कोरोना की तशखीस हुई। शोहर को घर में करंटीना कर दिया। 7 दिन पहले इलाका कमेटी ने धावा बोलकर घर छोड़ने पर मजबूर किया। वीडियो पैगाम में खातून की इंसाफ के लिए दुहाई।
सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत से शदीद एहतजाज। चिरीकोट सेक्टर में भारतीय फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ था। इरसा से मेंबर्स को हटाने पर सिंध हुकूमत सीख पा, विफाक के इकदाम के खिलाफ वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं वफाकी हुकूमत को ऐसे गैर आईनी कदम उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेंबरान को हटाने से पहले सूबों से मुशावरत करना लाजमी है। एहतजाजी मरास्ता वजीर आला सिंध की जानिब से लिखा जाएगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई उर्दू, पश्तो या पंजाबी बोलने वाला शामिल नहीं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंधी पब्लिक सर्विस कमीशन कहना चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची के जिला बस्ती की 50% आबादी को गिना ही नहीं गया। वहाँ पर आबादी कम और वोटर ज्यादा हैं। हम आवाम का मुकदमा लेकर अदालतों में गए, वोट की ताकत ना मानी गई तो रोड की ताकत आजमाई जाएगी। 5 साल बाद इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 जून को सुनाया जाएगा। अदालत ने बानी MQM की पाकिस्तान में जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। हेडलाइंस आपने जानी।